हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन। तो जी आज हम बड़ी जबरदस्त वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं मुकेश अंबानी का एंटीलिया। घर कहेंगे इसको, पैलेस कहेंगे या क्या कहेंगे यार। इससे पहले ना हमने उनकी वाइफ की भी वीडियो देखी थी, नीता अंबानी की, कि वो उनके एक्सपेंस क्या क्या है, हाँ लाइफस्टाइल कैसा है, वो देख के बहुत दिल किया कि यार जिसका लाइफस्टाइल ऐसा है उसका घर भी जो है हम देख लें। इस घर के बारे में एक चीज मैं बता दूं कि इस घर की जो वर्थ है ना, बुर्ज खलीफा से भी ज्यादा है। मतलब दुनिया की जो टॉलेस्ट बिल्डिंग है ना, हाँ, उससे भी हाँ, आई गेस इन एंटीलिया की वर्थ मतलब $2 बिलियन के अप्रोक्सीमेटली। यार और आप अंदाजा कर लो कि फिर उस घर की क्या क्वालिटीज और उसके अंदर क्या क्या है वाकई। देखते हैं, करते हैं स्टार्ट। डिस्कशन होने वाली है हमेशा की तरह। अमेजिंग एंड तक जो रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में से एक मुकेश अंबानी की हर बात खास है। अब चाहे वो नीता अंबानी की 3 लाख रुपए वाली चाय हो या फिर उनकी बेटी की महंगी शादी, अब जब खास चीजों की बात हो ही रही है तो हम उनके घर यानी कि एंटीलिया को कैसे भूल सकते हैं। आज दुनिया का सबसे महंगा घर एंटीलिया ही माना जाता है। दोस्तों, 1300 करोड़ की कीमत वाले इस घर को बनाने में कई साल लगे। इस घर में एक नहीं दो नहीं बल्कि 700 से ज्यादा लोग रहते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि एंटीलिया के हर फ्लोर के मैनेजर को साल के 2 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, चौंक गए ना। चलिए आज जानते हैं कि कैसे बनाया गया एंटीलिया को, क्यों है ये महल जैसा, क्या क्या है इस घर में। चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। पर वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हमारे चैनल की कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। तो एंटीलिया के बनने की कहानी शुरू होती है साल 2002 से, जब मुकेश अंबानी के पिता धीरू भाई अंबानी की मौत हो गई थी। उनकी मौत के बाद उनका बिजनेस उनके दोनों बेटों मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी में बराबर बढ़ गया था। जायदाद का बंटवारा होने के बाद मुकेश अंबानी ने एक ऐसा शानदार बंगला बनाने का सोचा जो कि दुनिया का सबसे शानदार बंगला हो। और बस अपने देखे हुए इसी सपने को पूरा करने के लिए मुकेश अंबानी ने जमीन देखना शुरू कर दिया था। इस बंगले के लिए जमीन ढूंढना इतना आसान नहीं था, क्योंकि मुकेश अंबानी को अपने घर के लिए ऐसी जमीन की तलाश थी कि उनके 27 मंजिला बंगले की इमारत का वजन आसानी से झेल सके और भूकंप और किसी भी नेचुरल डिजास्टर की मार आसानी से झेल सके। इसके अलावा ये जमीन मुंबई के मेन स्ट्रीम में भी होनी चाहिए थी और काफी मशक्कत के बाद आखिर में ऐसी जगह ढूंढ ली गई थी। ये जमीन मिली मुंबई के अल्ट्रा माउंट रोड पर। इस जमीन को एक अनाथ आश्रम से मुंह मांगी कीमत देकर खरीद लिया गया। इस जमीन को खरीदने के लिए लगभग 21 करोड़ रुपए दिए गए थे। ये जमीन 4 लाख स्क्वायर मीटर बड़ी थी। जैसे ही जमीन खरीदी गई, इस पर एंटीलिया बनाने का काम शुरू कर दिया गया। जब इस घर को बनाने का बजट देखा गया तो इस घर का एस्टिमेट लगभग $2 बिलियन आया, जो कि बहुत ही ज्यादा था। इतना एस्टिमेट सुनकर तो एक बार को मुकेश अंबानी भी चौंक गए थे। और आज तक किसी भी बिजनेसमैन ने घर बनाने में इतनी बड़ी रकम नहीं लगाई है। इस कारण मुकेश अंबानी भी शुरुआत में थोड़ा हिचकिचाए, क्योंकि ये उनकी कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा था। इसीलिए मुकेश अंबानी ने इसको सोचने का टाइम लिया और काफी सोचने के बाद साल 2006 में इस बंगले का काम शुरू किया। दोस्तों, आपको बता दें कि मुकेश अंबानी इस बंगले को बनवाने के लिए एक ऐसी कंस्ट्रक्शन कंपनी चाहते थे जो उन्हें उनके सपने के मुताबिक बंगला बना कर दे। और काफी तलाश करने के बाद मुकेश अंबानी की तलाश आकर रुकी ऑस्ट्रेलिया की 2 कंपनी पर। यह कंपनी काफी नामचीन थी। इन्होंने इससे पहले भी कई अरबों की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को बनाया था। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि इस बंगले की डिजाइन के लिए भी विदेशों से डिजाइनर्स को बुलाया गया और नीता अंबानी की देखरेख में इस बंगले के डिजाइन को एक आकार दिया गया। अब बंगले का डिजाइन भी तैयार हो गया था और बंगले के लिए जमीन भी तैयार थी। तो बस अब इस बिल्डिंग को बनाने का काम शुरू किया गया। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि किसी भी घर या बिल्डिंग को बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी जो होता है वो है इमारत की नींव। और खासकर गगनचुंबी इमारतों में तो नींव की वैल्यू और बढ़ जाती है। और इसीलिए एंटीलिया की नींव को मजबूती देने के लिए उसे बनाने वालों ने अलग तरीका अपनाया था। आपको बता दें कि एंटीलिया की फाउंडेशन यानी नींव को बनाने में उसी तरीके का इस्तेमाल किया जिस तरीके से दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा को बनाने में किया गया। एंटीलिया की फाउंडेशन में लगभग 200 पाइल्स डाले गए ताकि एंटीलिया भूकंप और बाकी नेचुरल डिजास्टर की मार झेल सके। इसके बाद फाउंडेशन के ऊपर का काम काफी तेजी से स्टार्ट किया गया। एंटीलिया का काम काफी जल्दी स्टार्ट किया गया, क्योंकि मुकेश अंबानी ने कंस्ट्रक्शन कंपनी को एंटीलिया को 4 साल में पूरा करने के लिए कहा था। इसके पीछे एक बड़ी वजह थी। एक्चुअली मुकेश अंबानी के छोटे भाई अनिल अंबानी ने एंटीलिया की कंस्ट्रक्शन को देखकर अनिल अंबानी ने भी अपने लिए एक ऐसा बंगला बनाने का सोचा। अनिल चाहते थे कि उनका ये बंगला मुकेश अंबानी से भी शानदार हो, इसलिए मुकेश अंबानी चाहते थे कि उनका ये बंगला अनिल अंबानी से पहले बनकर तैयार हो जाए। और इसीलिए मुकेश अंबानी ने कंस्ट्रक्शन कंपनी को 2010 तक यानी कि 4 साल में बंगले का काम पूरा करने के लिए कहा।
मुकेश अंबानी ने इसी बात को ध्यान में रखते हुए कंस्ट्रक्शन कंपनी ने तेजी से एंटीलिया को बनाने का काम शुरू कर दिया था। लेकिन यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कंपनी के सामने एक बड़ी समस्या आकर खड़ी हो गई, वो थी कंक्रीट के जमने की। एक्चुअली दोस्तों, मुंबई का टेम्परेचर गर्मियों में 50 डिग्री तक पहुंच जाता है और ऐसे में कंक्रीट को जैसे ही ऊपर लेकर जाया जाता तो काम में आने से पहले वो जम जाता। और आखिर में कई बार सोचने के बाद कंस्ट्रक्शन कंपनी के लोगों ने इसका भी एक सोल्यूशन निकाल लिया। फिर कंक्रीट को बनाने का काम रात में शुरू हुआ और फिर वापस से एंटीलिया को बनाने का काम तेजी से हुआ और अंत में साल 2010 में मुकेश अंबानी के सपनों का महल पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया। आखिर साल 2010 में $2 बिलियन की कीमत में बनी ये 27 मंजिला इमारत बनकर तैयार हो गई। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि मुकेश अंबानी जिस घर के बनने का सालों से इंतजार कर रहे थे, उस घर में वो उस साल रह नहीं पाए। दरअसल अंबानी फैमिली गृह नक्षत्रों और ज्योतिष शास्त्र में बहुत मानती है, इसलिए मुकेश अंबानी ने इस घर में प्रवेश करने से पहले बहुत सारे पंडितों से पूछा और तब सब पंडितों ने यही कहा कि साल 2012 में उनके लिए एंटीलिया में प्रवेश करना सही रहेगा और इसीलिए अंबानी ने 2010 में एंट्री ना लेकर साल 2012 में ही घर में प्रवेश किया। साल 2012 में मुकेश अंबानी ने धूमधाम से गृह प्रवेश किया और 50 पंडितों को बुलाकर भव्य रूप से पूजा भी करवाई। दोस्तों, अभी तक हमने बात की कि आखिर एंटीलिया बनकर कैसे तैयार हुआ। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर इस एंटीलिया में क्या क्या सुविधाएं मौजूद हैं। कहने को तो मुकेश अंबानी का पर्सनल घर है, पर इसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष मुकेश अंबानी के साथ साथ उनके 600 कर्मचारी और रहते हैं। वैसे तो इसमें कोई ताज्जुब वाली बात नहीं है कि इस बंगले में हर तरह की सुविधा होगी, साथ ही साथ ये घर मॉडर्न फैसिलिटीज से भी लैस है। मुकेश अंबानी के इस बंगले में 3 हेलीपैड हैं। इसके साथ ही एक मंदिर, जिम, प्राइवेट स्पा और एक पर्सनल थिएटर जहां पर 50 लोग बैठकर मूवी देख सकते हैं। प्राइवेट गार्डन है और भी कई ऐसी फैसिलिटीज मौजूद हैं जिनको आम लोग बस सपने में ही सोच सकते हैं। इसके अलावा बंगले में एक 2 मंजिला हेल्थ सेंटर भी मौजूद है। मुकेश अंबानी को गाड़ियों का भी बहुत शौक है और उनके पास करोड़ों की शानदार गाड़ियां हैं और आपको बता दें कि उनके पास 168 गाड़ियां भी हैं। इन गाड़ियों को पार्क करने के लिए उनके इस बिल्डिंग में 7 मंजिला गैराज भी बनाया हुआ है। आप इस बात से खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि वो बंगला क्या खूब होगा जिसके 7 मंजिल पर सिर्फ करोड़ों की गाड़ियां ही मौजूद है। बात अगर करें एंटीलिया के स्टाफ की, तो वो ऐसे रहते हैं जैसे 7 स्टार होटल में रह रहे हैं और वो एनी टाइम एसी में रहते हैं। यानी घर 27 मंजिला है और हर फ्लोर पर एक हेड कर्मचारी रहते हैं। आपको बता दें कि इनके हर फ्लोर के एक मैनेजर को 2 करोड़ सालाना मिलते हैं। इससे आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर किस हद तक इनके स्टाफ को भी मुकेश अंबानी खुश रखते हैं। और दोस्तों, वो कहते हैं ना कि इंसान की इच्छा कभी पूरी नहीं होती है और ऐसा ही हुआ कुछ मुकेश अंबानी के साथ। उन्होंने एंटीलिया बनाकर अपना सपना तो पूरा कर लिया, पर इसके बाद बहुत जल्दी उन्होंने दूसरा सपना भी देख लिया। मुकेश अंबानी अपने लिए एक दूसरा बंगला बनवा रहे हैं। दरअसल मुकेश अंबानी ने लंदन के बकिंगम शायर के स्टॉक पार्क में कुल 300 एकड़ जमीन खरीदी है और इस जमीन पर मुकेश अंबानी ने 600 करोड़ की लागत से 50 बेडरूम वाला बंगला बनवा डाला और अब अंबानी परिवार अक्सर उस बंगले में रहना चाहता है। तो दोस्तों, ये थी दुनिया के सबसे अमीर घर एंटीलिया के बनने की कहानी। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। मैं जा रहा हूँ, मुझे इनविटेशन आया एंटीलिया से। किधर का इनविटेशन आया? वो कह रहे थे आपको ना 8वें 9वें फ्लोर का वो इंचार्ज है, मैनेजर बनाना है। बहुत लंबी लंबी छोड़े हैं आप, बाकी है कि बहुत 2 करोड़ रुपए मतलब एक स्टोरी को मैनेज करने का। वाकई यार, एंटीलिया का नाम ही सुना था, आज देख भी लिया। इससे पहले की स्टोरी मतलब बनने की भी सारी स्टोरी, उसके बाद इसके अंदर खासियत क्या है वो भी। और मुझे लगता है इसकी खासियत पे तो वीडियो भी और ज्यादा लंबी हो सकती थी कि और क्या क्या इसमें। ज्यादा पार्ट वो था कि ये बना किस तरह से है और कहाँ से जो इंजीनियर, डिजाइनर्स वो सारे। अच्छा, वैसे इंटीरियर नहीं दिखाया, मतलब वो जो वीडियोस जो क्लिप ऐड किए हैं वो जस्ट मतलब गूगल से, इंटरनेट से उठाएंगे, है ना? ऐसा ही तो है। रियल में आई डोंट नो शायद अलाउ ना हो, अलाउ नहीं ना होगा, परमिशन नहीं होगी इस वजह से। वो 6 मालिया की तो खाली पार्किंग है, मतलब पार्किंग की भी वीडियो नहीं है रियल बट वाली। सुन के ही ना थोड़ा आइडिया तो हो गया है कि क्या क्या होगा। 168 गाड़ी, दुनिया एक बसी हुई है। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं इस तरह का घर देख के मैं फिर यही कहती हूँ, इनको तो कहीं निकलने की जरूरत ही नहीं है यार, बस अंदर ही के एक मंजिल से मतलब वर्ल्ड टूर ही अंदर है। हाँ, मजा आ जाए। मैं ये समझता था कि शायद ये अभी कोई 2, 4, 5 साल पहले जो है ये घर बनाया गया होगा, 14 साल पहले। लेकिन ये तैयार हुआ 2010 में। 2002 में प्लान किया गया, 2006 में इसकी स्टार्ट कंस्ट्रक्शन हुई है और 2010 में तैयार हो गई। कंप्लीट हुआ और
12 में ही 12 में shift जो हुआ। एंट्री हुई। अच्छा मैं यही कहती पूरा इतना जबरदस्त बन के तैयार हो गया और उस टाइम सब्र करना कि 2 ये साल अभी सफर किया। हाँ कि अभी ये हमारे लिए ठीक नहीं है, सही टाइम का जो है वो उन्होंने वेट किया, फिर उसके बाद फिर 3 हेलीपैड्स हुए और रहते भी नहीं है मतलब लंदन में और हाँ, वहाँ हाँ, दोबारा हाँ। से कोई लोग बना लिया। बहुत रिच है, मतलब एक्स्ट्रा रिच। एक्स्ट्रा से भी एक्स्ट्रा, मतलब ये चीजें तो शायद कोई आम बंदा ख्वाब में भी नहीं, ख्वाब भी हम लोग अपनी लिमिट्स के साथ हाँ, देखते हैं, वो थोड़े मिडिल क्लास वाले ऊपर जा ख्वाब, सकता है कि तो बहुत ज्यादा है। ये तो ख्वाबों बड़ी से भी भी तो ऊपर, मतलब दुबई चले गए ये इधर उधर। ये और ख्वाबों वो की दुनिया दुबई से वालों को भी। ले आते हैं आजो। हाँ वाकई ये नीता अंबानी और ये मुकेश अंबानी उनके काफी अक्सर ज्यादा चर्चा में बर्थडे रहते या हैं। उनके जो वेडिंग्स होती है ना, हाँ, उसमें तो बहुत ज्यादा। दुनिया से लोग आते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, बड़ा जबरदस्त उन्होंने है। तो अपनी बर्थडे पे मतलब नीता अंबानी ने कुछ- 200 करोड़ रुपया खर्च कर लिया हाँ, कोई था। राजस्थान वाले स्पेशल एरिया में जाके और उधर प्लेन्स में जो है अपने जो सारे वो फ्रेंड्स वगैरह थे, अपना जो सर्कल था उनको वहां तक लेके गए, तो बर्थडेज भी अमेजिंग होती है और हम लोग तो देख देख के बस इंजॉय कर रहे हैं, बाकी मजे की लाइफ तो यार वो गुजार रहे हैं जबरदस्त, बड़ा अच्छा लगा मतलब देख के। इतना अमीर होने के लिए क्या चीज होनी चाहिए? आप बिल्कुल। लोगों से मेरा एक क्वेश्चन है, क्या चीज इतना अमीर होने के लिए आपके पास पैसा। क्या होना चाहिए? पैसा, मतलब किस तरह होता है? स्ट्रेटजी होनी चाहिए, बिजनेस। बिजनेस की, यस, कोई मतलब दिमाग में आप बिजनेस करोगे तो पैसा बिल्कुल आएगा। बिल्कुल, और मैंने ऐसा भी सुना हाँ, है लक कि- भी है। हाँ, अब लक जैसे भी है। दूसरा भाई है, हाँ मैं यही कहने लगी हाँ। थी कि मैंने ये भी सुना है कि दोनों भाइयों का जो है वो इस तरह बिजनेस है, लेकिन दूसरा भाई तो फुल डूब चुका है, हाँ उसका वो तो लेवल ही नहीं रहा। बैंकरप्ट हो गया, मतलब जब बिल्कुल। पार्टीशन उनकी हुई थी ना, हाँ। मतलब तो हमको उनका दिखा रहे हैं कि लेवल पे हाउस भी हाँ। बने हैं हाँ, और सब कुछ दोनों को बराबर हिस्सा बराबर मिला था और एक ऊपर ने- जा रहा था, दूसरा बिल्कुल नीचे आ रहा बिल्कुल है। नीचे जा रहा था, ये दूसरा लक भी तो होती है। बैंकरप्ट हो गया। हाँ, वो इतना क्या, अनिल डिफरेंस है अंबानी। दोनों बट भाइयों एक में। टाइम पे था अनिल अंबानी दुनिया का चौथा अमीर आदमी था। बिल्कुल, लेकिन अब किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया, वो कहाँ से कहाँ जो है वो गया हुआ है। खैर जबरदस्त रही आज की वीडियो, इन्फॉर्मेटिव भी रही। आई होप सो आप लोगों को रिएक्शन पसंद आया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करते, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। See ya.